हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डीएलएस न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। और आइए उत्तर प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, 15 राष्ट्रों में तैनात भारतीय राजदूतों से की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात। योगी बोले कि पीएम के मंत्र हैं ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म से रफ्तार पकड़ेगा यूपी का विकास। दरअसल 15 देशों के बड़े राजदूत नेताओं से सीएम योगी मिले। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिहाज से भी इस मुलाकात को अहम माना गया और साथ ही इनके सम्मान के लिए इनके साथ डिनर भी किया योगी ने। और यूपी के विकास को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री का विजन है ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म से यूपी का विकास रफ्तार पकड़ेगा। अच्छा, दिवाली के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे बड़ा तोहफा दिया है। राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया और बोनस का भी ऐलान किया। जी हाँ, सीएम योगी की तरफ से यूपी राज्य के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए 4% डीए में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। डीए यानी कि डे अर्नेस अलाउंस अर्थात महंगाई भत्ता 4% बढ़ाया जाएगा। और ऐसे में इतने दिन उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को जो 34% डीए मिल रहा था उसको अब बढ़ाकर 38% करने का निर्णय लिया गया है। देर रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी भी दी। अच्छा, इसके अलावा प्रत्येक कर्मचारी को 6,908 रुपए का बोनस प्रदान किए जाने का भी निर्णय लिया है वित्त वर्ष 2021-22 के लिए। और ये जो डीए बढ़ाया गया ये इसी साल 1 जुलाई 2022 से ही लागू माना जाएगा, यानी 1 जुलाई 2022 से ही बढ़ा हुआ डीए मिलेगा। वैसे काफी समय से लाखों कर्मचारी जो है ना डीए में बढ़ोतरी की भी मांग कर रहे थे और जुलाई से मिलने वाला डीए अभी तक कर्मचारियों को नहीं मिला, इस बात की भी शिकायत यूपी सरकार से कर रहे थे। तो आखिरकार फाइनली यूपी गवर्नमेंट ने दिवाली पर यह महंगाई भत्ते का तोहफा दिया है, ठीक है ना। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश कानपुर में 20 अक्टूबर से शुरू होगी अग्निवीरों की भर्ती। अरमापुर के ग्राउंड में इसका आयोजन होगा। 13 जिलों के अलग अलग मतलब डिस्ट्रिक्ट के अभ्यर्थी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। वैसे कानपुर में हाल ही में आपको पता होगा एक ट्रैक्टर ट्रॉली का हादसा हुआ था और उसके बाद आज यूपी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया कि अब कृषि कार्य के लिए ही पंजीकृत होंगी ट्रैक्टर की ट्रॉलियां। कॉमर्शियल इस्तेमाल पर रोक लगाई जाएगी। मतलब ट्रैक्टर ट्रॉली को किसी भी तरीके से कॉमर्शियल यूज किया ही नहीं जा सकेगा और ना ही सवारियों के लाने आने ले जाने के लिए। सिर्फ और सिर्फ खेती बाड़ी के काम में ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल होगा। और एक नई डिजाइन निकालेगी सरकार जिसके डिजाइन के पैरामीटर्स अप्रूवल होना भी अनिवार्य होगा, है ना। और अगला अपडेट आ रहा, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में कल बुधवार को लगेगा रजिस्ट्री कैंप। आवंटियों को मिलेगी बड़ी राहत। 16 किलोमीटर दूर ग्रामीण इलाके में जाना पड़ता था, लेकिन आप भी इस कैंप में अपने पेंडिंग काम करवा सकते हैं, है ना। अच्छा, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए यूपी में वोटिंग भी संपन्न हुई। 1200 से ज्यादा डेलीगेट्स ने लखनऊ में वोट डाला और अब 19 अक्टूबर को तय होगा कांग्रेस का बॉस कौन होगा, यानी कल 19 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष के नतीजे आ जाएंगे। अच्छा, साल 2024 तक के 5 मेगा प्रोजेक्ट्स अयोध्या को बना देंगे हाईटेक। देखिए सरकार क्या क्या नई प्लानिंग बना रही है। 17,000 करोड़ के टोटल काम है जिनमें से 45% कंप्लीट भी हो चुके हैं। एक तो साल 2023 में राम मंदिर की पहली मंजिल भी तैयार हो जाएगी। जनवरी 2023 में एक रेलवे स्टेशन को रीडेवलपमेंट किया जाएगा। दिसंबर तक एयरपोर्ट का निर्माण भी किया जाएगा। तो कुछ यूं प्लानिंग कर रही है योगी सरकार 2024 में डेवलपमेंट को लेकर, है ना। अच्छा, इस बार धनतेरस और दीपावली पर देखिए प्रशासन ने चेतावनी जारी की है कि नई परंपरा पर रोक रहे। उत्तर प्रदेश बरेली में एडीजी ने 9 जिलों के कप्तानों को यह निर्देश दिया और अलर्ट जारी किया। कहने का मतलब कोई भी नई परंपरा इस बार ना डाली जाए ताकि लोग बाग खुरापात से दूर रहे और धनतेरस और दिवाली के त्योहार को शांतिपूर्वक मनाया जाए। अच्छा, उत्तर प्रदेश अमेठी में युवा उत्सव का स्मृति ईरानी ने किया शुभारंभ। युवाओं को इस कार्यक्रम के माध्यम से एक मंच दिया गया, प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया। यूपी बरेली से एक और अपडेट आ रहा, देखिए मॉडल शॉप बनेगी राशन की 75 दुकानें। जन सुविधा केंद्रों की तरह काम करेंगी ये। 1794 सरकारी राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक कांटे भी लगाए गए। ये सब कुछ रीडेवलपमेंट भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर ही गरीबों को खाद्यान्न बांटने वाली राशन की दुकानों को हाईटेक करने की कवायद जो है मतलब पहल जो है ये बरेली से शुरू हो चुकी है। अच्छा, उत्तर प्रदेश का सम्मान गौरव बढ़ाने वाली एक खबर देखिए आप। दिनेश विश्वकर्मा को विश्व के सबसे शीर्ष वैज्ञानिकों में जगह मिली है। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इमेज प्रोसेसिंग में इन्होंने रिसर्च किया। ये दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है और ये उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। डॉक्टर दिनेश विश्वकर्मा इनका नाम है और इनको दूसरी बार विश्व के सबसे टॉप साइंटिस्ट की लिस्ट में जगह मिली है। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से हाल ही में यह लिस्ट जारी की गई और इसमें 1775 रैंक इनको मिली है वर्ल्ड टॉप मोस्ट साइंटिस्ट में, है ना। मैंने कांग्रेट्स विश्वकर्मा जी के लिए। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, कानपुर मेट्रो का निर्माण भी तेजी से जारी। अंडरग्राउंड स्टेशन की छत की ढलाई शुरू हुई। नीचे होगा निर्माण, ऊपर चलेगा ट्रैफिक। इसका पूजन भी किया गया, आप देख सकते हैं। अच्छा, लखनऊ में रिटायर कर्मचारियों ने एक धरना भी दिया। कैशलेस व्यवस्था को सही करने और 4% डीए बढ़ाने की मांग को देखते हुए सैकड़ों लोग एकत्रित हुए। ये कल की घटना है, लेकिन उसके बाद तो योगी ने ऑलरेडी डीए बढ़ाने की घोषणा भी कर दी है। तो मतलब ये कर्मचारी जो आंदोलन वगैरह कर रहे थे इनका ये भी सफल हुआ। बाढ़ प्रभावितों को मिलेगी मदद। आजमगढ़ में मंत्री
मंत्री दयाशंकर मिश्र बोले कि जितने नुकसान हुए हम सभी की भरपाई करेंगे। यूपी कन्नौज में भी देखिए बारिश से फसलों को भारी नुकसान हुआ। 18,000 हेक्टेयर में आलू की फसल हुई बर्बाद। धान, मक्का और सब्जी पर भी इसका गहरा असर देखने को मिला। वहीं देखिए किसान भाई लोग एक साथ इकट्ठे हुए हैं और कटीले तार लगाने पर रोक लगाने के लिए सरकार से गुहार लगाई है। पूरे प्रदेश से आए किसानों ने एक बैठक की और आंदोलन का भी ऐलान कर सकते हैं, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं। इन्होंने सरकार से कुछ मांगे की कि एक तो कंटीले वाले तारों पर बैन लगाया जाए, क्योंकि इन तारों के चपेट में पशु आ जाते हैं तो छिल जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा उनको तकलीफ होती है। पशु क्रूरता के अंतर्गत आता है ये। तो ये कुछ मांगे रखी सरकार से योगी आदित्यनाथ से। अच्छा, वैसे एक और अच्छी खबर आ रही है, अब यूपीएससी के छात्रों को मिल सकेगी निःशुल्क कोचिंग। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में डॉक्टर आम्बेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का कुलपति ने उद्घाटन किया और इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के जरिए छात्र यूपीएससी जैसे टफेस्ट एग्जाम की भी निःशुल्क कोचिंग ले पाएंगे। ज्ञानव्यापी विवाद से जुड़ा मामला, अब 19 अक्टूबर को इस मामले में कोर्ट पर सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानव्यापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने मांगा समय। वैसे ये एक ही मामला दो अलग अलग कोर्टों में चल रहा है, एक तो इलाहाबाद कोर्ट में जिसमें कल सुनवाई होगी और एक वाराणसी कोर्ट में जिसमें आज 18 को और फिर 21 अक्टूबर को ज्ञानव्यापी केस की अगली सुनवाई होगी। भड़काऊ बयानबाजी पर आदेश, सुरक्षित पक्षकार बनाने के लिए सभी एप्लीकेशन को किया निरस्त। अच्छा, उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश की डेट बढ़ चुकी है। अब 31 अक्टूबर तक स्टूडेंट्स आवेदन कर सकते हैं। नए प्रवेशार्थियों को कुलपति ने दिया अंतिम मौका। उत्तर प्रदेश प्रयागराज से आनंद विहार के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। 26 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक ये ट्रेन चलाई जाएगी, फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन। वैसे त्योहारों को देखते हुए रेलवे ने गोरखपुर में भी एक स्पेशल पूजा ट्रेन चलाने की घोषणा की है। कटिहार अमृतसर वाया गोरखपुर चलेगी ये पूजा स्पेशल ट्रेन और इसका शेड्यूल भी जारी हो चुका है, जानकारी आप देख सकते हैं। वैसे दोस्तों कल 19 अक्टूबर को अयोध्या आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दीपोत्सव की तैयारियों का निरीक्षण करेंगे, जायजा लेंगे कि मतलब दीपक जलाने की इस बार जो तैयारियां ना वो कैसी चल रही है। रामलला और हनुमान गढ़ी में दर्शन भी करेंगे। इस बार दोस्तों दीपोत्सव पर अयोध्या में 3 दिनों तक अलग अलग कार्यक्रम होंगे। अवधी भजन, ब्रिज के लोकगीत और कई देशों की रामलीला के साथ होगा गुजरात की नृत्य नाटिका का कार्यक्रम भी। और इस दिवाली पर सरकार ने प्लान बनाया है कि अयोध्या में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। 15 लाख से 16 लाख दिए जलाए जाएंगे। टोटल 17 लाख दीपों की व्यवस्था होगी और माना जा रहा है कि इस अयोध्या दीपोत्सव में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। वैसे प्रधानमंत्री जी ने कल ही किसान समृद्धि केंद्रों की घोषणा की थी, मतलब लगभग हमारे देश में 600 ऐसे केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश मथुरा में मंडी समिति में भी एक किसान समृद्धि केंद्र खोला गया, जहां किसानों से जुड़े सारे काम एक ही छत के नीचे हो पाएंगे। वैसे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर वासियों को दिवाली गिफ्ट भी देंगे। लगभग 3 अरब की योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। आज 18 अक्टूबर को सीएम योगी गोरखपुर आ रहे हैं। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश झांसी में मुलायम सिंह की स्मृति में बनाया जाएगा एक म्यूजियम यानी संग्रहालय बनाया जाएगा और इस म्यूजियम में बुंदेलखंड से जुड़ी नेताजी की यादों को संजोया जाएगा यानी सहेज कर रखा जाएगा। सपा पूर्व सांसद अपने खर्च पर कराएंगे कंस्ट्रक्शन। वैसे मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न देने की मांग भी उठ रही है यूपी में। सपाई बोले कि देश हित में किए हैं सराहनीय कार्य, लोक भवन में स्थापित हो हमारे नेताजी की मूर्ति। वैसे आपकी क्या राय है इस पर मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा। अच्छा, मैं देखिए उत्तर प्रदेश जालौन में 500 मेधावी छात्र छात्राओं को मिला स्मार्टफोन। डीएम बोले कि छात्रों को पढ़ाई में इससे सुविधा होगी और टोटल 13,000 से भी ज्यादा स्मार्टफोन दिए जाएंगे जालौन यूपी में, है ना। अच्छा, मैं देखिए यूपी सुल्तानपुर में 87 करोड़ की लागत से बनेगी 16 सड़कें। खराब सड़क पर टोल वसूलने से मेनका गांधी नाराज हुई। सपा विधायक बोले कि केंद्र और राज्य सरकार है हमारी। अमूल डेयरी के बाद पराग डेयरी ने भी दूध की कीमतें बढ़ाई। 61 रुपए वाला दूध अब आपको 63 रुपए में मिलेगा। आज रात से ही नई कीमतें लागू हुई। यूपी में नई टेक्सटाइल पॉलिसी 2022 भी लागू हो चुकी है। उद्योग मंत्री बोले कि वस्त्र उद्योग लगाने के लिए भूमि खरीदने पर अब 25% तक की छूट मिलेगी। उद्योग कारखाने लगाने वाले लोगों को स्टाम्प शुल्क भी नहीं देना पड़ेगा। तो ये मतलब सब्सिडी के रूप में सरकार छूट देगी। तो इससे जाहिर सी बात है यूपी में क्लॉथ इंडस्ट्री बढ़ेगी, कपड़ा उद्योग बढ़ेगा, लोगों को नए नए रोजगार मिलेंगे और एटलीस्ट इकोनॉमी में भी बूस्टअप देखने को मिलेगा। राइट, ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में ये उत्तर प्रदेश के आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। वैसे आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप यूपी में कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, कौन से जिले में रहते हैं, कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, शेयर करना जरूरी है, मैंने आपको कल ही बताया था ना। साथ ही अगर आप हमारे चैनल डीएलएस न्यूज पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा दो ताकि आप कभी कोई इंपॉर्टेंट काम की खबर मिस नहीं कर पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत,